नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वैकेंसी निकली है, जो कि ये 5/1/2024 मतलब 5 जनवरी 2024 को ही ये वैकेंसी निकली है, जिसमें आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मोटर सर्विस व्हीकल की तरफ से निकाला गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, जिसमें वैकेंसी आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है ये रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर का है, जो ऑर्डिनरी जो ग्रेड होते हैं उनके लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी बहुत ही एक निकली है, ये इम्पोर्टेंट वैकेंसी माना जा रहा है अभी कि उत्तर जो अभी पोस्ट ऑफिस के जो होते हैं ड्राइवर होते हैं, जो व्हीकल जो उनकी गाड़ी होती है वो इधर से उधर मूवमेंट होती है, उसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी माना जा रहा है अभी। इसमें बात करेंगे अभी फ्रेंड कि ये आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ लगने वाले हैं, या कौन कौन सा जो आपके रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी जाएंगी वैकेंसी में, या आपको जॉब पाने के लिए। तो फ्रेंड, आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, और इस तरह का वीडियो और जो भी अपडेटेड होती हैं, हमने जो आधार कार्ड से लेकर के जो सारी सरकारी योजनाएं होती हैं या कोई जॉब होती हैं, उससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे जो अपडेट करता रहता हूं। तो प्लीज़ आप यदि अपडेट रहना चाहते हैं तो ये सारी योजनाओं से या जॉब से रिलेटेड या कोई भी अपडेटेड जो डिटेल चलती है आधार कार्ड से या बैंक से रिलेटेड, तो उसके जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं फ्रेंड, बिना समय गवाए हुए कि इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जो अभी जो निकला हुआ है ड्राइवर की वैकेंसी यूपी में, जो उत्तर प्रदेश के सरकार गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है, ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या पोस्ट है, कौन कौन से आपको रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंडियन नेशनल्स इन द जो प्रोफार्मा है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्राइवर। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट है, कोई भी एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल ये इन्होंने सेट नहीं किया कि एग्ज़ाम देने की आपको ज़रूरत है फ्रेंड। तो बात करें कि जो पे स्केल्स है, जो सैलरी है, वो आपको कहाँ तक या कितना मिल सकता है, इसमें बताया गया फ्रेंड कि जो 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये लेवल 2 जो होंगे उनको ये मिलने वाला है, और एज पर जो पार्ट ऑफ द शेड्यूल है, मतलब CCS जिसके बोलते हैं रिवाइज्ड पे हुआ है। अदर बात करें जो एक ग्रेड है जो 5200 से लेकर के 20,200 रुपये तक है, जो पे बैंड है, ग्रेड पे 19,000 अंडर प्रिविजन स्केल्स में मिलेंगी। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं कि जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी आई है टोटल, और कौन कौन से जो मतलब कैटेगरी बेस में है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जो डिवीज़न है या इन विच है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड कि आप किसी और भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया जो कि आगरा में है 7 जो वैकेंसी टोटल निकली है, अलीगढ़ में जो पोस्ट ऑफिस के ड्राइवर की वैकेंसी निकली 3 है, बुलंदशहर में 1 है, इटावा में 1 है, और झांसी में 1 है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे निकली है। अनरिजर्व ST SC OBC EWS जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे सारी बताई जा रही है कि जो कैटेगरी में जिनको अपॉर्चुनिटी मिला है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ द टोटल होम टू एप्लीकेशन एड्रेस टू 10 जो बताया गया आपको इसमें। अब आपको बात करें फ्रेंड कि जो कॉलम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें आपको ये क्या है कि जो टोटल जो यहाँ पे बताया है कि जो एड्रेस किस एड्रेस पे आपको भेजना है एप्लीकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं जो एप्लीकेशन भेजने वाला एड्रेस है फ्रेंड, जो भी फॉर्म आप फिलअप करेंगे या जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप करने के साथ अटैचमेंट करेंगे, वो सारी आपको इस एड्रेस पे ज़रूर जाना चाहिए फ्रेंड। जो विद इन ए लिमिट टाइम है, जो लास्ट डेट है उससे बहुत पहले, लगभग 2-3 दिन पहले वो आपका विजिट पहुंचना ज़रूरी है, जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजते हैं या अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई भी एक एग्ज़ाम नहीं होने वाला फ्रेंड। आपको अप्लाई करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैच करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से मांगी जाती है जो ड्राइवर के लिए। बेसिकली मैं आगे भी डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट और मांगी जा रही है। तो जो फ्रेंड आप ये ज़रूर नोट कर लें इसको, ये इस एड्रेस पे ही आपको डिटेल भेजनी है फ्रेंड। तो मैं फिर से अब बता दूं कि ये आप इम्पोर्टेंट नोट कर लें ये एड्रेस को, ताकि इस एड्रेस को मेरे वीडियो को पॉज है रोक करके आप इस एड्रेस को ज़रूर लिख लें। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। तो बात करें फ्रेंड, अब आगे बात करते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट थे, जो डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने वैकेंसी जो अप्लाई किया गया है, जो आए हुए हैं, तो टोटल 78 है। तो स्टार मार्क्स में फ्रेंड इसमें आपका ये बढ़ सकता है,
इवन सारे हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ देख सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक न एक वैकेंसी, 2 या 1 से ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। अब बात करें फ्रेंड की जो एज है, एज लिमिट कितने से कितने लोगों का जो है, उम्र कितने का है, तो उम्र की बात करें फ्रेंड तो ये 18 से 27 साल तक जिनकी भी उम्र है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फ्रेंड जिनकी उम्र 18 से जो 18 साल तो मिनिमम होता ही है, जिनकी 18 से 27 साल तक है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें आकर के। बात करें फ्रेंड, अब आगे बात करते हैं जो एज रिलैक्सेशन है ओबीसी कैटेगरी के लिए वो 3 साल रखा गया है। एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल रखा गया। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं या काम कर रहे थे उनके लिए 40 साल रखा गया फ्रेंड। और एक सर्विसमैन जो पहले काम कर चुके थे उनके लिए 3 साल रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू अब एज की बात तो हो गई फ्रेंड कि जो यदि मेन जो है वो 18 से 27 साल तक है, 3 साल 5 साल 40 साल जो भी है वो अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है या जो कैटेगरी बिलोंग करते हैं उसमें आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब आपको बात करें फिर यदि कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जो बेनिफिशियरी लेना चाह रहे हैं एज के में टर्म में, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर सबमिट करना होगा, जो कि मैं आपको एनेक्चर अभी जो फॉर्म दिखाऊंगा उसमें आपको पूरी डिटेल फिलअप करनी पड़ेंगी फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि जो पीरियड प्रोविटेड है, प्रोविजन पीरियड है, अब ये कितने सालों तक के लिए है, ये प्रोविजन पीरियड 2 साल के लिए रखा गया है। मतलब 2 साल के लिए आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाली है फ्रेंड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, मतलब आपकी जो पढ़ाई कहाँ तक है वो आपको यहाँ बात करें फ्रेंड की जो प्रोफेशनल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल जो बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए, जिसे लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए, जिसमें नॉलेज थोड़ा आपको मोटर मैकेनिज्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी कहीं ख़राब हो गया और आपको कुछ भी नहीं मालूम कि कैसे क्या होता है, वो नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन लाइट हैवी मोटर्स व्हीकल इन लास्ट फॉर 3 ईयर्स, तो लगभग 2-3 साल की उम्र जो आपका है, मीन जो एटलीस्ट बोला गया 3 साल आपका वो एक्सपीरियंस होना चाहिए इस व्हीकल पे, हैंड मतलब आपकी कमांड होनी चाहिए। 10वीं पास होनी चाहिए फ्रेंड, तो मिनिमम आपको जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास ही मांगा गया है। डिजेबल कैंडिडेट है, यदि आप कोई भी जो डिजेबल इसलिए बोला जाता है कि यदि आपके पास और भी इस तरह का एक्सपीरियंस है तो 3 ईयर्स ऑफ सर्विस एज होम गार्ड और सिविल वॉलंटियर्स, यदि आपका कहीं होम गार्ड या सिविल वॉलंटियर्स की यदि आपकी एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो आप देखो फ्रेंड, जब आपको वहाँ पे पोस्ट अपॉइंटमेंट होगी, जब आप जाएंगे जिनको बुलाया जाएगा तो उनकी थोड़ी टेस्ट होगी। मतलब टेस्ट एक तरह से होता है कि एक मेन एग्जाम्पल तौर पे ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, तो 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट तो स्टेज होगा टेस्ट फॉर ऑफ नॉलेज, जनरल अवेयरनेस होगा, सिंपल अर्थमेटिक्स होगा, जनरल रीजनिंग होगा, मोटर मैकेनिज्म होगा और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बेसिकली आपको ज़्यादा पूछा जाएगा। सिग्नल्स एंड रेगुलेशन, जैसे सिग्नल्स एंड रेगुलेशन मैं आपको बता दूं, जैसे रेड है, ग्रीन है, पिंक, यो एम्बर लाइट है, तो इस तरह का क्या इंडिकेट करता है ट्रैफिक लाइट में। रेगुलेशन जो 2-4 जो आपको पूछे जाएंगे, वो मोटर व्हीकल का जो रेगुलेशन है वो आपको यहाँ पे पूछी जाएगी, जो टोटल मार्क्स होगा 80 मार्क्स का होगा। दूसरा स्टेज होगा जो टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ मोटर्स मैकेनिज्म, मतलब जो गाड़ी के बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो प्रैक्टिकल होंगी फ्रेंड। यहाँ पे थ्योरी थी, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब आपको ये चीज़ दिखा करके बताना पड़ेगा, वहाँ पे बेसिकली वो चीज़ रखी जाएगी और आपको बताना पड़ेगा, तो 20 मार्क्स का ये होगा। तो कम्पिटिटिव जो फर्स्ट पैटर्न एग्जाम है थ्योरी टेस्ट, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 80 मार्क्स का होगा, 90 मिनट मतलब लगभग 1.5 घंटे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश का जो पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अप्लीकेबल होगा, नॉट अप्लीकेबल एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर होगा, मतलब ऐसा नहीं कि जो लैंग्वेज होगा वो कोई लैंग्वेज में सेट नहीं होगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है ST/SC के लिए 33% रखा गया है, OBC के लिए 37, फॉर अदर कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स होना जरूरी है। तो आपको 40% मिनिमम तो लाना ही है यदि नॉर्मल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टेज 2 होगा जो फ्रेंड, स्टेज 2 में जो प्रैक्टिकल होते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल जो बोला गया है मतलब आपके पास वो डिवाइस या कोई मोटर व्हीकल का डिटेल रखा जाएगा जो आपको पूरी डिटेल में बतानी होगी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 10 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 20 मिनट का ही होगा। कोई लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है, हिंदी इंग्लिश जो भाषा में आप समझते हो वो भाषा आपके सामने बोला जाएगा। यहाँ पे ST/SC OBC और EWS फॉर अदर कैंडिडेट के लिए जो परसेंटेज मापदंड रखा गया है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। 20 जो मिनट का है वो लगभग है
10 मार्क्स का होगा इसमें। तो आपका स्टेज 2 होगा जो आपके सामने नॉलेजेबल बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल नॉलेज है, या आपको हिस्ट्री है, या ज्योग्राफी है, थोड़ा इकोनॉमिक है, या पार्ट 2 है जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल एबिलिटी है, या थोड़ा एनालॉग डिजिटल है, या स्पिरिचुअल है, या आपको कंप्रेहेंसिव परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। इस तरह के जो एप्टीट्यूड होते हैं आप देख सकते हैं। एप्टीट्यूड जो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे स्टेज 1 में रखा गया है। स्टेज 2 में है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो पेपर 1 होगा जो 10 मार्क्स का होगा, जो 20 मिनट का होगा, इसमें आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफेक्ट्स, कैरी आउट द माइनर रिपेयर, चेंजिंग ऑफ व्हील्स, इंस्टॉलेशन ऑफ व्हील करेक्टली। तो आपको वहाँ पे ये होगा कि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, यदि गाड़ी बंद हो गया या कोई दिक्कत आ गई तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कैरी आउट द माइनर रिपेयर, थोड़ा सा आपको रिपेयर करना आना होना चाहिए, तभी वहाँ पे हो सकता है रिपेयर करने के लिए कोई भी आपको चीज़ें बताएं। चेंजिंग ऑफ व्हील्स, आपको जो व्हील होते हैं, चक्के होते हैं गाड़ी के, वो चेंज करना आना चाहिए और आपको करेक्टिवली सेट करना आना चाहिए। दूसरा जो सिनेरियो होगा जो आपका, तो सिनेरियो होगा वो जो आपका स्पीड एंड गियर पे कमांड है कि नहीं वो चेक करना होगा। क्लचेज एंड एस्केलेटर पे देखना होगा। कंट्रोल ऑफ व्हीकल एंड स्टीयरिंग जो है स्टीयरिंग वो आपको देखना होगा। तो रिवर्सिंग है वो पीछे गाड़ी आप करते हैं वो कैसे करते हैं। तो इस तरह का जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो वहाँ पे होगा। तो अब सिलेक्शन है कि आपका जो स्टेज 1 है और स्टेज 2 में जो है उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे फाइनल किया जाएगा कि इस कैंडिडेट को हमें लेना है। तो फ्रेंड ये जो प्रैक्टिकल व्यूज़ होगा वो आपको स्टेज 1 स्टेज 2 वहीं पे आपको दिया जाएगा, जो स्टेज 1 डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड पे भी दिखा जाएगा। फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं इन्होंने बहुत बढ़िया है कि ये चीज़ इनोवेटिव किया। दैट कैंडिडेट वेन्यू टेस्ट विल बी सेपरेट टू द एलिजिबल कैंडिडेट नंबर सेंड रिस्पेक्टेबल हु इज नॉट एलिजिबल कैंडिडेट आल्सो नोट द अटेंशन दैट द रिजल्ट डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। तो वहाँ नोटिस बोर्ड भी होगा मेल मोटर सर्विस कानपुर फॉर स्टेज 1-2 के लिए। तो आपको बुलाया जाएगा, आपको नोटिस बोर्ड दिया जाएगा, वहाँ पे लगा रहेगा जिसमें आपको क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए या कितना आपको मार्क्स मिला है वो वहाँ पे दिखता रहेगा, डिस्प्ले होता रहेगा। तो ये रहा फ्रेंड कि आपको नेचर वर्क है वो, तो आपको नेचर वर्क ऑफ वर्क यही होता है कि जो आपको ड्राइविंग के लिए बुलाया जा रहा है तो आपको ड्राइविंग के लिए ही स्पेशली यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड जो आपको मैंने डिटेल बताए थे आपको, अब आपको मैं बता दूं कि जो डिटेल है मेन बेसिकली डिटेल है द लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अटैच्ड इन अप्लीकेशन फॉर्म। तो आप एप्लीकेशन जब फॉर्म भेज रहे हैं तो उसमें आपका जो 5-7 जो ऑप्शन रखा गया है वो आपका मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ अटेस्टेड जो है फोटो कॉपी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में 10वीं क्लास का जो मार्कशीट है या एडमिट कार्ड है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जरूर होता है, तो वो उसका प्रिंट निकालें। और सेल्फ अटेस्टेड मतलब उसके कहीं नीचे बॉटम पे आप अपना साइन जरूर कर दें ब्लैंक में। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो लाइसेंस है वो ड्राइविंग लाइसेंस उसका भी अटेस्टेड फोटो कॉपी होना चाहिए, फोटो कॉपी पे अपना नीचे साइन कर लें। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस यदि है वो आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए अलग से, या डेट ऑफ बर्थ के जगह पे आप एड्रेस प्रूफ जो है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वो भी माना जाएगा, या आपका आधार कार्ड भी माना जा सकता है। इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप यदि जो अप्लीकेबल हैं जो क्राइटेरिया रखा गया है तो वो आपका यदि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड ही देना होगा। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है यदि होमगार्ड का जैसे मैंने बात किया, या कोई सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट या सिविल वॉलंटियर्स आपने किया है तो उसका भी आपको यहाँ पे टेस्ट करना होगा यदि है तो। सेल्फ अटेस्टेड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो आपको कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ भी डालना होगा यहाँ पे ऑन द जो फॉर्म आपको मैं बताऊंगा वो, और ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म स्पेस प्रोवाइडेड इन द पर्पस एंड एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पिन्ड टू द एप्लीकेशन फॉर्म। तो 2-3 जो है आपका फ़ोटो और भी अटैच करके उस पर पिन कर दें फॉर्म पे, ताकि उनके पास जो डॉक्यूमेंटेड मांगना जाएगा वो आपको देना है। ओरिजिनल इंडियन पोस्टल ऑर्डर, आपको ओरिजिनल इंडियन पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का इन फेवर ऑफ ये जो एड्रेस है इसको आप कहीं भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में बनवा सकते हैं। इसको जो आपको बताया ओरिजिनल इंडियन पोस्टल जो बताया जाता है पोस्टल ऑर्डर 100 रुपीज़ का आपको यहाँ पे इनके फेवर में बनाना होगा। तो अप्लाई करने के लिए फ्रेंड
आपको करना पे द एलिजिबल कैंडिडेट मे सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। आपको जो एनेक्सर 1 बताऊंगा उसमें फॉर्म पूरी तरह से भर करके आपको ये जमा करना होगा। उसके बाद डिलीवरी फील्ड अलॉन्ग विद द इंक्लोजर एंड इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो होता है 100 रुपीज़ का इन फेवर ऑफ मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर पेबल एट कानपुर HO शुड बी इंक्लूड एज द इन फीस इन फेवर सबमिट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जब आप फॉर्म जो फिलअप करेंगे जो इन्वॉल्व होगा बड़ा सा जो फॉर्म सारे पेपर या जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप डालेंगे जिसमें, तो उसके ऊपर में ये लिखा होना जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर द डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन UP सर्कल, और नीचे एड्रेस ये पूरा लिखना होगा फ्रेंड। तो ये एड्रेस आपको जरूर याद रहे कि जो फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया ये पहले कैपिटल लेटर में पूरी तरह से ये होना चाहिए, फिर ये पूरी एड्रेस होनी चाहिए उसमें। तो मेन टाइटल ऊपर में ज़रूर होना चाहिए ताकि जिनके पास ये जाए तो मेन उनको मालूम हो कि ये पोस्ट रिक्वायरमेंट के लिए आई है। अब एप्लीकेशन जो भरेंगे इसमें यहाँ पे एप्लीकेशन ये इसमें कुछ भी नहीं लिखना फ्रेंड, ये पेपर को आप प्रिंट करा लें। पेज नंबर ये 7 है। पेज नंबर 7 को आप जब प्रिंट करेंगे, मैं अब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डालूंगा तो आप इसको ज़रूर प्रिंट करा ले रखें और उसके बाद डाउनलोड करके प्रिंट जरूर करा लें इसे। तो पेज नंबर 7 है, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना है फ्रेंड। आपको यहाँ पे जो सेल्फ स्टेप फोटोग्राफ है आपको यहाँ रिसेंट पासवर्ड से आल्सो पिन अप 1 स्पेयर सेपरेट फोटोग्राफ। तो एक तो फोटो आप यहाँ पे डालें, सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए इसमें, मतलब एक साइन होनी चाहिए इसके, आधा इस पे होना चाहिए आधा फोटो पे होना चाहिए। तो एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ हो गया, या फोटो के ऊपर भी नीचे साइन कर सकते हैं। एक और आपको फोटो या 1 से 2 फोटो इस पे ये कॉर्नर में कलर फोटोग्राफ को पिन अप कर देना होगा। तो आपको पिन लगा करके उसको अटैच करके देना होगा एक्स्ट्रा, यदि रिक्वायरमेंट पड़ी उनको जो जहाँ पे जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको फिर बाद में मांगा नहीं जाएगा। तो मतलब आप भेज देंगे तो मांगा नहीं जाएगा। इसमें नाम आपका पूरा ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर जिसे बोलते हैं, कोई भी स्मॉल लेटर में ना डालें। ऐसे भी कोशिश करें कि कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो कैपिटल लेटर में ही डालें ताकि अगले बंदे को समझ में आ जाए इसको। तो आधार नंबर है, आपको आधार नंबर, फादर्स नेम या स्पाउस फुल नेम आपको लिखना होगा। पेरेंट्स पोस्टल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर मैंडेटरी आपका, जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे मेंशन करना होगा। कास्ट जो आपका वेदर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करके, मतलब क्लिक या यहाँ पे यस या नो लिखना होगा आपको। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो आपको मेट्रिकुलेशन का है तो वो पूरी मेंशन पड़ेगा। एज जो है 16/2/2024 तक कितनी हो जाती है आपकी एज, तो वो आपको यहाँ पे एज पूरा मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे लेंथ ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाय एक्स, यदि एक सर्विसमैन है तो आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। इसमें नेशनलिटी में बिल्कुल इंडियन लिखना है यहाँ पे, जेंडर जो बिलोंग करते हैं उस जेंडर से बिलोंग यहाँ पे लिखना होगा। ईमेल आईडी इफ़ एनी, आप कोशिश करें कि ईमेल आईडी ज़रूर लिखें इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपका मार्कशीट आपको यहाँ पे ज़रूर भेजना है। 10th का मार्कशीट तो कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल जैसे ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में पास आप किए हुए, मार्क्स ऑब्टेन कितना मार्क्स आया, टोटल मार्क्स कितना मिला था आपको, परसेंटेज कितना है और कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पास किया है। यदि अदर कोई सर्टिफिकेट है फ्रेंड तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड जो 15 पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करा होगा। पार्टिकुलर इशू अथॉरिटी, कौन से अथॉरिटी से पास किया हुआ है, लेटर जो LVM है लाइसेंस है उसकी यहाँ पे वैलिडिटी लिखनी पड़ेगी। जो आपको यहाँ LMA जो V है उसकी वैलिडिटी कब तक है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और सारे जो डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे उसकी सेल्फ टेस्टेड जो यहाँ पे लाइसेंस कॉपी इंक्लूड शुड बी मैच्ड इन द रिन्यूअल। तो आपको ज़रूरी है कि यहाँ पे जो भी फ़ोटो आप भेज रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप डिटेल दे रहे हैं उसकी फ़ोटो कॉपी आप ज़रूर यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके ज़रूर लिखें। ड्राइविंग एक्सपीरियंस यदि आपकी है तो यहाँ पे फ्रॉम से टू तक, मतलब कब से कब तक है वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। 16 जो नंबर पॉइंट है यहाँ पे जो भी आपकी एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यदि आपको है तो दे सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस है, कोई क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बात करें डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस, सीरियल नंबर ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफ, जो आपको जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर मिलेगा 100 रुपीज़ का, वो आपका यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ द इशू पोस्ट ऑफिस एंड डेट, कौन सा पोस्ट ऑफिस से आपको इशू किया गया है उसका डेट, कौन से डेट में इशू किया है। अमाउंट ऑफ फी पेड, आपने कितना पे किया, बेसिकली आप 100 रुपया ही पे करेंगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट अटैच्ड, आपने कितने भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं यहाँ पे आपको सारा लिखना पड़ेगा। तो आप इससे ज़्यादा भी है तो आप यहाँ पे जैसे कि 7th है, यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी लिख सकते हैं, और एक्स्ट्रा जितने भी डॉक्यूमेंट आपने मेंशन किए हैं। उसके बाद जो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ही भेजना है, आई डिक्लेरेशन बाई, आप अपना नाम यहाँ पे लिखें। उसके बाद आपको नीचे जो सबसे बॉटम में है यहाँ पे डेट लिखें, कौन से लोकेशन से आप रहते हैं वो, सिग्नेचर यहाँ पे डालना होगा फ्रेंड। तो ये फॉर्म आप फिलअप कर दें। यदि आपको जो मैंडेटरी है ये जो फिलअप करना है, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS, ST, SC, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तभी ये आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। बाकी आप इसको आप स्किप छोड़ सकते हैं। अब एनेक्सर 2 है फ्रेंड, यदि आपका इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम है तो वो आप फिलअप कर सकते हैं इसके लिए। आगे है जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि आप कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी में अभी जो आपको एज रिलैक्सेशन हो मिला है, तो आप उसके लिए ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में ही फिलअप करना है, अपने से कोई प्रिंट या अपने से कोई डिज़ाइन नहीं करना है इसमें। फ्रेंड आपको अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट मैंने आपको बताया था, वो लास्ट डेट से पहले ही ज़रूर इसमें आप भेजें, ताकि क्योंकि जो लास्ट डेट है उसकी आपको यहाँ पे आपको वेट ना करना पड़े। तो फ्रेंड जो आपको डेट मैंने बताया उससे पहले आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। जो फॉर्म मैंने आपको बताया इसको बेसिकली पूरी तरह से फिलअप ज़रूर करें। जो फॉर्म है मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगा। तो लास्ट डेट जो मैंने आपको बताया था 16/2/2024, मतलब 16 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो यदि आपको अप्लाई करना है तो फ्रेंड अभी 1 महीना है, लेकिन कोशिश करें यदि आप एलिजिबल हैं, फिट बैठ रहे हैं, सारी जो रिक्वायरमेंट मांगे जा रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो यदि वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।